नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो खजाना क्लास आपकी आ चुकी है और उम्मीद है आप सभी की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी, जिनका भी फिलहाल एग्ज़ाम है फॉरेस्ट गार्ड का और आपका पुलिस कांस्टेबल का। तो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हमने ये अपनी सीरीज चलाई है, जो रोज़ाना रात को 10 बजे आपको मिलेगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और आपको रोज़ाना वीडियो मिलेगी जिसमें हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे रोज़ाना लगभग 25 से 30 क्वेश्चन। साथ ही साथ मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता के चलूँगा जो आपके लिए बहुत अधिक कारगर होंगे। और आप कभी भी इस वीडियो को देख रहे हो तो अपने साथ में एक नोटबुक जरूर रखनी है, और जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता आप उसको नोट कर ले। और आप इस तरीके से इस प्रक्रिया को 1 महीने तक करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। बाकी आप प्ले लिस्ट में जाएगा, वहाँ को आपको खजाना क्लास नाम से एक प्ले लिस्ट मिलेगी, उसमें आप जाइएगा। लगभग 50+ वीडियो हमारी पहले ही अपलोड है इस सीरीज की। चलिएगा शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। क्वेश्चन नंबर 1 है, मानसखंड में वर्णित पंचशिखा पर्वतों में शामिल नहीं है। तो देखिएगा इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, पंचाचूली। तो कई क्वेश्चन को हम थोड़ा सेंस से भी उठा सकते हैं। देखिएगा अगर हम बात करें, आपका माड़ा पर्वत हुआ, नंदा देवी हुआ, कामेट हुआ, ये तीनों ही हमारे चमोली में है, लेकिन जो पंचाचूली है ये हमारा आता है पिथौरागढ़ में। तो ये एक अलग था। अगर इस सेंस से भी हम थोड़ा सा इसको, अगर हम आइडिया से तुक्का जिसको बोलते लगाना चाहे तो थोड़ा सोच समझ के लगाए तो हमें कई तरह क्वेश्चन सही हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। फूलों की घाटी के विषय में वर्णित कौन सा युग असत्य है? क्या ऋग्वेद में इसे नंदकानन कहा गया है, रामायण में संजीवनी श्रेणी कहा गया, महाभारत में गंधमादन, या स्थानीय नाम भ्यूंडार पार्क है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका ऋग्वेद। क्योंकि देखिएगा फूलों की घाटी को नंदकानन जो कहा गया है वो पुराणों में कहा गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एडहुडी उत्सव किस बुग्याल में मनाया जाता है? तो देखिए एडहुडी उत्सव है क्या, इस बुग्याल में नाम है दायरा बुग्याल। दायरा बुग्याल की हम बात करें बच्चों तो दायरा बुग्याल हमारा चमोली में आता है। तो यहाँ पर एक खेल खेला जाता है जिसको मक्खन की होली हम बोलते हैं। मक्खन की होली खेली जाती है। चंदन सिंह राणा ने इसको विश्व स्तर पे फैलाया था। तो मक्खन की होली खेली जाती है और इसी को नाम दिया जाता है एडहुडी उत्सव। तो आपका दायरा बुग्याल में, जो कि चमोली उत्तरकाशी में हमारा स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ओली रोपवे का उद्घाटन इंदिरा गांधी जी ने कब किया? तो ओली रोपवे जो कि हमारे चमोली में स्थित है, इसका उद्घाटन बच्चों 1983 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का जन्म स्थान कहाँ है? तो देखिएगा सभी को पता है द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा जी थे, तो इनका जन्म स्थान है देहरादून का टपकेश्वर स्थान। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 का आंसर बी हो जाएगा, टपकेश्वर देहरादून। बाकी वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। देश का पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ बनाया गया? तो बच्चों देश का पहला पॉलिनेटर पार्क हमारा नैनीताल जिले के हल्द्वानी नामक स्थान पर बनाया गया था। तो ऑप्शन ए हमारा बच्चों बिल्कुल सही हो जाएगा। हल्द्वानी की मैं बात करूँ तो देखिएगा हल्द्वानी वर्तमान में कुमाऊं का सबसे बड़ा नगर निगम इसको हम मानते हैं। और हल्द्वानी की हम बात करें तो प्रारंभ में यहाँ पर एक बीहड़ एरिया थी और एक राजा थे चंद्रवंश के, उनका नाम था रूपचंद। रूपचंद ने पहली बार हल्द्वानी में बस्तियों को बसाया। धीरे धीरे इसका विकास हुआ और कुमाऊं कमिश्नर ट्रेल का नाम आपने सुना होगा। कमिश्नर ट्रेल ने इसको नाम दिया हल्द्वानी। पहले इसका नाम था हल्दूबाणी, क्योंकि यहाँ पर एक हल्दूबाणी नामक वृक्ष होता है, लेकिन बाद में ट्रेल महोदय आए, उन्होंने इस पर विशेष बल दिया और इसको नाम दिया हल्द्वानी। और आधुनिक हल्द्वानी की नींव किसने रखी थी? कमिश्नर ट्रेल जी ने। उसके बाद हल्द्वानी के बाद में अगर हम बात करें तो देखिएगा सुल्ताना डाकू को आपको हल्द्वानी में देखने को मिलेगा, क्योंकि तराई भावर क्षेत्रों में काफ़ी डाकू निवास करते थे, उसमें सुल्ताना डाकू भी प्रसिद्ध थे। तो सुल्ताना डाकू को आपको हल्द्वानी मिलेगा। बाकी हम बात करें भारत के प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना 1949 में हल्द्वानी में हुई थी। उसके बाद सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज आपको यहीं देखने को मिलेगा और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी आपको हल्द्वानी में ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ और उत्तरा नामक पत्रिकाएं कहाँ से प्रकाशित होती है? तो देखिएगा बच्चों पहाड़ और उत्तरा नामक जो पत्रिका हमारी प्रकाशित होती है वह जिला नैनीताल से होती है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा उत्तर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, नैनीताल। क्वेश्चन नंबर 8 है, गड़ाई का जो युद्ध हुआ था ये किन किन के मध्य हुआ था? तो कड़ाई का युद्ध देवीचंद और प्रदीप शाह के मध्य हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारा भी हो जाएगा देवीचंद और प्रदीप शाह।
बाकी देखिएगा जितने भी हमारे साथी वीडियो देख रहे हैं, आज आपसे रिक्वेस्ट है, आज ज़रूर आपको कमेंट करना है और साथ ही आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम और बाकी ब्रैकेट में जो भी जगह से आप हैं, ज़िला आप चमोली से हैं तो कहाँ से हैं, देहरादून से हैं तो कहाँ से हैं, उधम सिंह नगर जहाँ से मैं भी हूँ तो आप कहाँ से हैं। तो एक कमेंट आपको करना है, इतनी रिक्वेस्ट है। अगर जितने भी स्टूडेंट इसको देख रहे हो और अगर थोड़ा से भी आपको बेनिफिट मिलता है वीडियो से, तो आपको कमेंट करना है अपना नाम प्लस आप किस प्लेस से। इतनी आपसे रिक्वेस्ट है। मैं देखना चाहता हूँ कि कहाँ कहाँ तक हमारे चैनल के वीडियो सारे और किन किन को इसका बेनिफिट मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा नेक्स्ट, नैकुलेश्वर मंदिर स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो देखिएगा नैकुलेश्वर मंदिर की हम बात करें तो बच्चों ये हमारा पिथौरागढ़ में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 9 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ के बारे में देखिए मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। क्षेत्रफल के मामले में तीसरे स्थान पर आता है हमारा पिथौरागढ़। पहले पे आता चमोली, दूसरे पे आता उत्तरकाशी और तीसरे पे आता पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ ही वह जिला है बच्चों जो सर्वाधिक या सबसे अधिक सीमा अंतर्राष्ट्रीय बनाता है। अगर हम बात करें पिथौरागढ़, देखिएगा उत्तर दिशा में ये तिब्बत से सीमा बनाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और पूर्व दिशा में नेपाल से। तो 2 देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला भी एकमात्र जिला हमारा है पिथौरागढ़, जो कि नेपाल और उत्तरकाशी से नेपाल और तिब्बत से ये सीमा बनाता है पिथौरागढ़। पाताल भुवनेश्वर गुफा पिथौरागढ़ में मिलेगी आपको, वृथी जलप्रपात पिथौरागढ़ में मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें पिथौरागढ़ के बारे में तो सीमलगढ़ का किला आपको पिथौरागढ़ में देखने को मिल जाएगा। इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद करके चलने नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बालासुंदरी मंदिर का जीर्णोद्धार किस मुगल शासक ने करवाया था? तो देखिएगा पहली बात तो ये क्वेश्चन मतलब बालासुंदरी देवी का मंदिर कहाँ पे है? तो ये है हमारा उधम सिंह नगर काशीपुर में। इसी मेले पर इसी मंदिर पर एक प्रसिद्ध मेला लगता है चैती मेला। बहुत बार क्वेश्चन बना है चैती मेला किस मंदिर पे लगेगा? बालासुंदरी मंदिर पे। और बालासुंदरी देवी जो हैं इन्हें चामुंडा देवी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था औरंगजेब, जो कि मुगल राजा थे। तो ये आपको याद करके चल लेना है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, भारत का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज डोबरा चाटी पुल स्थानीय लोगों के लिए कब खोला गया? तो देखिएगा ये आपके खोला गया नवंबर 2020 में। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नवंबर 2020 में डोबरा चाटी पुल को खोला गया, जो कि आपका टिहरी क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा सस्पेंशन यानी कि झूला पुल होते हैं। इस तरीके से आपने देखा होगा मूवी वगैरह में, इस तरीके से जो पुल होते हैं झूला पुल, इन्हीं कहा जाता है सस्पेंशन ब्रिज। तो उत्तराखंड ही नहीं पूरे भारत का सबसे बड़ा ये पुल है। अब इसकी देखिए लंबाई क्या बताई, किताबों में कुछ अलग है, आंसर जब वीडियो के एग्जाम में आया था तो कुछ अलग आया था। तो अभी डाउट है और इसका डाउट मैं आपको कल क्लियर करके बताऊँ किस तरीके से इसकी लंबाई और हमें आंसर क्या लगाना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस राजा की अलकनंदा नदी में डूबने से मृत्यु हुई थी? तो देखिएगा अलकनंदा नदी में डूबने से मृत्यु हुई थी पवार वंश के 55वें राजा 45वें राजा पवार वंश के 45वें राजा श्याम शाह की। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। श्याम शाह की जब मृत्यु हुई तो इनकी कई सारी रानियां सती हुई थी। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें, जब श्याम शाह की बात करें तो ये निसंतान राजा थे और इनके बाद जो अगले राजा बने थे वो बने थे महीपति शाह। और श्याम शाह के बारे में अगर हम बात करें तो देखिएगा श्याम शाह की कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम शंकर देव था। श्याम शाह जी के गुरु का नाम क्या था बच्चों? शंकर देव इनके गुरु जी का नाम था। उसके बाद अगर हम बात करें, इन्होंने इनके समय में गुरु शंकर देव ने वास्तु शिरोमणि ग्रंथ की रचना की थी। उसके बाद अगर हम बात करें, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में बना है। इनकी मुलाकात हुई थी जहांगीर से, जहांगीर महोदय से इनकी मुलाकात हुई थी जो कि आगरा में हुई थी, जिसका उल्लेख तुजू के जहांगीर या जहांगीरनामा में देखने को मिलेगा। और श्याम शाह को मुगल राजा जहांगीर ने घोड़ा और हाथी भेंट किया था। उसके बाद हम बात करें, एक दल आया था जेसुइट दल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जेसुइट दल आया था आप हमारा उत्तराखंड में, वो भी श्याम शाह के समय ही पे ही आया था। उसी के साथ साथ जब ये इनका निधन हुआ था तो इनकी 60 रानियां सती हुई थी। बाकी सामाशाही बागान का नाम आपने सुना होगा, ये क्लर्क के एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। सामाशाही बागान किसने बनाया था? श्याम शाह ने इसको बनवाया था।
ये भी आपको याद करके चल लेना। बाकी बहुत इंपॉर्टेंट राजा श्याम शाह, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो पवार वंश के इन महत्वपूर्ण राजाओं को आप जरूर पढ़ें। बाकी बिलासी राजा भी नहीं कहा गया है, गढ़वाल का तुगलक भी कहा गया है, ये आपको याद करके चल लेना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, देहरादून स्थित बलबीर टावर का उद्घाटन भारत के किस प्रधानमंत्री ने किया था? तो इसका उद्घाटन किया था, देखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री जी ने। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। बलबीर सिंह टावर की अगर हम बात करें तो वर्तमान में देहरादून टावर के नाम से इसको जाना जाता है, और ये बहुत बड़े एक अमीर व्यक्ति थे देहरादून के, और इन्हीं की याद में इनके पुत्रों ने इस टावर का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 13 की, क्वेश्चन नंबर 14 है, जोगिन चोटी कहाँ पर स्थित है? तो बच्चे जोगिन चोटी की हम बात करें तो ये हमारी उत्तरकाशी जिले में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, उत्तरकाशी। क्वेश्चन नंबर 15 तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन एकदम बना है कई बार, विज्ञान धाम कहाँ स्थित है? तो प्रदेश में विज्ञान धाम बच्चों हमारा देहरादून जिले में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, श्रीमान उपनाम से कौन जाने जाते हैं? तो श्रीमान उपनाम है मोहन लाल उनियाल जी का। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, श्रीमान उपनाम किसका है? मोहन लाल उनियाल जी का। क्वेश्चन नंबर 17 है, देबू किसका सेनापति था? तो देखिएगा, सभी को पता है जो हमारा गढ़वाल क्षेत्र था वो पहले बामन गढ़ों में बटा हुआ था। बामन छोटे छोटे टुकड़े थे, या मैं कह दूँ बामन गढ़ थे, और इन हर एक गढ़ का अलग अलग राजा था। उसके बाद में पवार वंश में एक राजा आए, 37वें राजा, जिनका नाम था अजयपाल। तो इन 37वें राजा अजयपाल ने क्या कार्य किया, इन सारे गढ़ों को अपने अंडर में मिलाना चाहा, यानी कि सब राजाओं से युद्ध लड़ा और कुछ को दबाव से अपने साथ मिला लिया, और इस पूरे गढ़वाल को जो बावन टुकड़ों में था एक साथ मिला दिया और अखंड गढ़वाल की स्थापना कर दी। तो इसी क्रम में इनका एक युद्ध हुआ था। बड़ा महत्वपूर्ण राजा हम कहें, उप्पूगढ़ के राजा थे। उप्पूगढ़ के राजा थे कप्पू चौहान। तो इनसे बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था इनका कई बार में। तो जो देवू सेनापति थे वो कप्पू चौहान जी के ही थे, ये आपको याद करना है। और कप्पू चौहान किस गढ़ के राजा थे? उप्पूगढ़ के राजा। उप्पूगढ़ कहाँ पड़ता है? टिहरी गढ़वाल में। इतना इनका अपने आप में वर्चस्व रहा था कि जब कप्पू चौहान जी शहीद होते हैं तो जो अजयपाल था तो उसने इनके बारे में कहा था कि वीर तुम जीत कर मैं हार गया। तो बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो इन्हीं के सेनापति थे देवू। क्वेश्चन नंबर 18 है, कुलसारी का सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो देखिए, कुलसारी का सूर्य मंदिर हमारा चमोली में स्थित है। और भी कई सारे सूर्य मंदिर, सबसे महत्वपूर्ण तो हमारा आता है कटारमल का सूर्य मंदिर। तो कटारमल का सूर्य मंदिर हमारा अल्मोड़ा में है। एक आता है हमारा भटवाड़ी का सूर्य मंदिर, ये हमारा उत्तरकाशी में है। मंझियाली का सूर्य मंदिर, ये भी उत्तरकाशी में है। एक आता मढ़ का सूर्य मंदिर हमारा पिथौरागढ़ में है। तो ये आपको याद करके चलने हैं, कहीं ये हमारे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, घोड़ाखाल स्थित सैनिक स्कूल की स्थापना 1966 में किसने की थी? तो घोड़ाखाल सैनिक स्कूल जो है हमारा, तो हमारा बच्चों घोड़ाखाल सैनिक स्कूल जो है ये जयमल सिंह जी के द्वारा बनवाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, गांव में बीमारियों आपदाओं से बचने के लिए कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो बच्चों पर्व मनाया जाता है हमारा सारा पर्व। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, गांव में बीमारियों से बचने के लिए कौन सा पर्व मनाते हैं? सारा पर्व। क्वेश्चन नंबर 21 है, भूमि बंदोबस्त की शुरुआत किस चंद राजा या किस चंद शासक के द्वारा की गई थी? तो भूमि बंदोबस्त की शुरुआत बच्चों ये हमारा रत्नचंद राजा थे। रत्नचंद नहीं, अगर हाँ रत्नचंद का नाम आपने सुना होगा जरूर। रत्नचंद राजा थे हमारे चंद वंश के, ना कि पवार वंश के। तो इन्होंने सबसे पहले भूमि बंदोबस्त की शुरुआत करवाई थी। उसके बाद अगर हम बात करें पूरे उत्तराखंड की, अगर हम बात करें मुख्यतः ब्रिटिश काल के समय, तो ब्रिटिश काल के मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। देखिएगा, इसमें जो बंदोबस्त हुए थे ब्रिटिश काल में, एक बड़ा इंपॉर्टेंट बंदोबस्त था, नाम था इबर्सन के द्वारा। सबसे पहले तो आपको याद करना है, सबसे अंतिम जो भूमि बंदोबस्त हुआ था
ब्रिटिश काल का, वो 1928 में हुआ था इबर्सन के समय। तो सबसे अंतिम वाला हमें याद हुआ। इसके बाद देखिएगा सबसे पहले की हम बात करें तो कुमाऊं में अगर हम बात करें सबसे पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था 1815 के समय। 1815 के समय हुआ था, गार्डनर के समय, याद रखना। कमिश्नर गार्डनर ने पहला बंदोबस्त करवाया था ब्रिटिश काल का। ब्रिटिश काल का अंतिम बंदोबस्त 1928 में हुआ था और ये हुआ था इबर्सन के समय। और उसके बाद में एक 1863-64 में, 1863-64 के समय एक बंदोबस्त हुआ था, नाम था बिकेड बंदोबस्त। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिकेड बंदोबस्त की हम बात करें 63-64 में हुआ था और बिकेड बंदोबस्त सबसे सफल बंदोबस्त बताया गया था और पहला बंदोबस्त था जो वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित था। तो ये 3-4 फैक्ट आपको याद करने हैं। सबसे पहला ब्रिटिश काल में बंदोबस्त गार्डनर ने, सबसे अंतिम आएगा तो इबर्सन आएगा, और सबसे महत्वपूर्ण या सबसे सफल या वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित जो बंदोबस्त था वो 1863-64 में किया था। और करने वाले कौन थे? बिकेट बंदोबस्त के नाम से इसको जाना गया था, महोदय बिकेट के द्वारा वो किया गया था। क्वेश्चन 22 है, धारी देवी सिद्धपीठ किस नदी पर स्थित है? तो धारी देवी सिद्धपीठ बच्चों अलकनंदा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, अलकनंदा नदी। क्वेश्चन नंबर 23 है, सहसे श्री प्रतिवस्ती किसका स्लोगन है? तो देखिएगा ये हमारा स्लोगन आता है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान का। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है, बिरमा गागस बिनु किसकी सहायक नदियां है? तो बच्चों ये सहायक नदियां हमारी पश्चिमी रामगंगा की। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा ए हो जाएगा, पश्चिमी रामगंगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, उत्तरकाशी के शमसू देवालय में किस रूप की पूजा होती है? या शमसू देवालय में किस रूप की पूजा की जाती है? तो देखिएगा उत्तरकाशी में शमसू देवालय है और जो शमसू देवता को माना जाता है इनकी पूजा दुर्योधन के रूप में की गई है। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है, कई बार ऐसे क्वेश्चन को हम नहीं लगा पाते, लेकिन याद रखना है उत्तरकाशी के शमसू देवालय में जो पूजा की जाती है वो शमसू देवता की दुर्योधन के रूप में की जाती है। तो ऑप्शन डी सही है। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी आपको लगी तो एक तो लाइक कीजिएगा और वीडियो की प्रतिक्रिया दीजिएगा कमेंट के माध्यम से, और बाकी मैंने आपको बताया है आप कहाँ के हो और आपका नाम क्या है ये कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। आज के लिए इतने ही, मिलेंगे कल फिर एक नवीनतम वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए धन्यवाद।